ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.10 कामस्य नेन्द्रियप्रतिर्लाभो जीवेत् यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। हमारे जीवन की जो इच्छाएं है वो कभी भी हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें बस उतनी ही इच्छाएं करनी चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें या उसे संभाल कर रख सकें, क्योंकि जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है वो इंक्वायरी करने के लिए हुआ है, वो ये जानने के लिए हुआ है कि वो क्यों आया है इस संसार में और वो क्यों इतना कष्ट भोग रहा है। और वो सबसे बड़ी इंक्वायरी क्या होती है, वो ये है कि हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं, आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमें किसने बनाया, हमें किसको पाना है, और कुछ भी हमारे जीवन का गोल नहीं है। हमारे जीवन का गोल बस ये है कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान पाए, वो सत्य को जान पाए जिसने हमें बनाया है, जिसके पास हमें जाना है। और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार में लोग जो मटेरियल सिविलाइजेशन है वो गलत तरीके से बस इसी में लगा है कि वो कितने अच्छे से बेस्ट तरीके से अपने सेंसेस को एंजॉय कर सकें। हम लोग ने इतने मोबाइल फ़ोन ऐप्स बना रखे हैं, इतने शॉपिंग ऐप्स बना रखे हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे सेंसेस के लिए है। बस हम किस तरह अपने समय को इन सब चीज़ों में गंवा रहे हैं। जो असली काम करने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य दे दिया है, जिसके लिए, जिनको पाने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, हम उस लक्ष्य को भूलकर, उस इंक्वायरी को भूलकर क्या हम क्यों आए हैं, किसने हमें बनाया है, क्यों, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, ये सत्य को जानने को छोड़कर हम लोग बस अपने सेंसेस में लगे हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे तृप्त करें, जबकि आजकल जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में बस यही हो रहा है कि कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम अपनी इंद्रियों को तृप्त कर पाएँ। कितने सारे ऐसे वर्ल्ड जैसे पार्क्स हैं, वाटर पार्क्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो बस हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमने बना रखे हैं। इस संसार में हम अपने जीवन का असली गोल ही भूल चुके हैं। हमें जैसे कि जो मैरिज होता है, जिसमें मैन और वीमेन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसका लक्ष्य बस ये होता है कि वो आगे अपने जनरेशन को बढ़ा सकें, बच्चों को संसार में ला सकें। वो इसलिए नहीं होता कि हम अपने सेंसेस को एंजॉय करें। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक माता पिता की कि वो अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग को भी एक अच्छी तरह से गाइड कर सके कि वो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए कि हम कौन है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें यहाँ भेजने वाला कौन है, वो कौन है, जिसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इंक्वायरी नहीं कि हम इस संसार में किस तरह बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपने इंद्रियों को तृप्त कर सकें, अपने सेंसेस को में लग सके, उनको एंजॉयमेंट दे सकें। ये हमारी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। हम मोस्टली यही इंक्वायरी करते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रख सकें, हम अपनी इंद्रियों को कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से तृप्त कर सकें, बस इसी को हम इंक्वायरी करते हैं। जबकि ये असली इंक्वायरी नहीं है। असली इंक्वायरी है कि हमारे एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, हमारे भगवान कौन है। तो जब हम इस रास्ते पर चलते हैं और भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इस संसार की चीज़ों के प्रति हमारा ध्यान हट जाता है। हमारा सारा ध्यान उस सत्य को पाने की, उस सत्य को खोजने में लग जाता है, जिससे कि हम अपने संसार में अपने
इस मटेरियल वर्ल्ड से हम अपने आप ही निकल कर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो एक तरह से स्पिरिचुअल सुसाइड करना चाहते हैं। वो अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं और वो भगवान में की ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर खुद को भगवान के साथ एक कर लेना चाहते हैं। तो ये होता है स्पिरिचुअल सुसाइड। वो ये नहीं समझते कि ये जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के पैरों के नाखूनों से निकलने वाली बस एक दिव्य प्रकाश है। उस रोशनी के आगे भी कुछ सत्य है जिसे हमें जानना है। यही मनुष्य जीवन का गोल है। हरे कृष्णा।